नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से इन दिनों जो है वो आपकी परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी भी जो है वो CBSE की ओर से कोई आधिकारिक रूप से अपडेट नहीं आया है कि रिवॉल्यूशन प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा, रिज़ल्ट कब आएंगे, और जो है वो जिनकी RT आई हुई है उनके एग्ज़ाम की डेट तो पहले से ही फिक्स है 15 जुलाई, लेकिन उसके लिए कोई फॉर्म भी नहीं आया है। आप देख सकते हैं, मौजूद हैं स्क्रीन पर राजपाल सिंह पवार, जो कि जाने माने एडवोकेट हैं और पहले भी हम सर को लेकर आए थे। सर बाहर गए हुए थे और आज वो लौटे हैं, और उनसे जानेंगे कि कोर्ट के डिसीजन के बाद जब उच्च न्यायालय में मामला गया था, दिल्ली उच्च न्यायालय में, तो उसके बाद से बच्चे बहुत निराश हैं कि कोर्ट ने पोर्टल खोलने के लिए कोई आदेश नहीं दिया और अब स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। स्वागत है राजपाल जी हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच मनमोहन जी। सर, क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला था उसके बाद बहुत से पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को निराशा हुई, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि वो पोर्टल खोलने के लिए CBSE के उस पूरे उसमें दखल नहीं दे सकते। कैसे देखते हैं सर आप इस निर्णय को? जहाँ तक मुझे याद है मनमोहन जी, लास्ट के इंटरव्यू में हमारी और आपकी बात हुई थी और उसमें मैंने कहा था कि भाई मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है इस बारे में बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगी। जो आप कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने जो है कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ पोर्टल खोलने को मना किया है। पोर्टल खोलने से सिर्फ क्या होता कि कुछ बच्चे और अप्लाई कर देते रिवैल्यूएशन के लिए जी, तो उसमें कुछ लोगों का ही भला होता ना। लेकिन मैंने जो सजेशन दिया था, आपको अगर याद हो, तो जो चीज़ सबके लिए की जाए, हाँ वही है, वो जो है अच्छी है और उसमें किसी का जो है नुकसान भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ऐसा ही कुछ होगा। आप बिल्कुल जो है निश्चिंत रहें, बच्चों का हित होगा उसमें। मतलब आपको लगता है कि सर जो ग्रेस मार्क्स को लेकर बच्चों ने इतनी आवाज़ बुलंद की है, वो ग्रेस मार्क्स किसी न किसी रूप में उनको मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे मॉडरेशन का हम लोग क्योंकि सिस्टम में है तो पता है कि ये सब होता है, लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता है। तो वो डिक्लेयर करके नहीं किया जाता, बट जो सबके लिए किया जाएगा वो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ऐसा मुझे अभी भी उम्मीद है। जी, अभी इस पॉडकास्ट से ठीक पहले आप मुझे बता रहे थे कि CBSE ने जो है वो एक एडवाइजरी भी जारी की स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो क्या है सर उसमें जो है वो? उन्होंने यही मेरे ख्याल से उतना मैंने पढ़ा है उसमें पेशेंस रखने के लिए कहा है सभी से कि आप पेशेंस रखिए। जब आप पेशेंस रखने की बात करते हैं तो कुछ अच्छे की उम्मीद भी करते हैं साथ में, ऐसा मुझे लगेगा। लेकिन सर वो वही कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं, सारे स्टूडेंट्स बेकरार हैं, ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं। तो ये ऊहा-पोह वाली स्थिति सर कब तक जो है वो लगता है आपको? नहीं, जल्दी हो रहा है। अब तो मुझे लगता है कि जो CBSE ने भी अपनी डेडलाइन दी है वो जल्दी आने वाली है। जो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 15 से हम जो प्रोसेस शुरू कर देंगे नेक्स्ट कंपार्टमेंट के बच्चों को अप्लाई करने का भी। तो आप मानिए कि उसके आसपास जो है आपका रिजल्ट जो भी पॉजिटिव है वो आ जाएगा और उसमें काफ़ी बच्चों का भला होने की मुझे उम्मीद है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कंपार्टमेंट में अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये है सर जो है ना, शायद ये देरी मुझे लगता है कि शायद इसीलिए हो रही है। मैंने कहा ना आपसे कि भी आप कह रहे थे कि भी कुछ लोग जो है कंपार्टमेंट जो अभी से खोल दें, अप्लाई कर दें। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को कंपार्टमेंट में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनको ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए ही खोला जाएगा। जी, एक सर बड़ा चौंकाने वाला डर था जैसे कि जो कंपार्टमेंट के कैंडिडेट्स थे वो 1,63,000 थे ओवरऑल पूरे देश भर में। और जब हम देखते हैं कि CBSE में जिन्होंने अपनी कॉपी मंगाई और उसके बाद अप्लाई किया, उनकी संख्या केवल 1,06,000 प्लस थी, यानी लगभग 57,000 तो वहीं पर कम हो गए। तो ये सर इसको कैसे देखते हैं आप? उसकी वजह रही ना, एक तो उसमें पोर्टल नहीं चला, काफ़ी देर तक पोर्टल उनका नहीं चल पाया, और दूसरा जब पोर्टल चला तो उसमें जो कंडीशन थी आधार कार्ड के साथ लिंक करने वाली और कुछ और कंडीशन थी, उनकी वजह से डिले हो पाया। बच्चे अप्लाई करना चाहते थे बट वो अप्लाई कर नहीं पाए। तो शायद इसलिए वो सर एक नंबर बड़ा कम हो गया। हाँ, तभी नंबर कम हुआ ना, जब अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं तो नंबर नेचुरली कम होगा इसमें। तो फिर कुछ शिक्षकों ने भी सर सुझाव दिया था कि जैसे कोरोना पीरियड में आपने भी लास्ट में बात की थी कि और प्रैक्टिकल के उनके जो मार्क्स हैं उसके आधार पर जो है वो उनको उसी को फ्लोट किया जाए। क्या आपको लगता है सर कि इस पॉलिसी पे भी CBSE विचार कर सकती है? मैंने तो आपको बताया था कि ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ हम करने के लिए कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो था ये कोरोना के टाइम पे सलाह दी थी और उस टाइम पे CBSE ने ऐसा किया था कि बच्चों को प्रैक्टिकल के बेस के ऊपर पास कर दिया था उस टाइम। तो वही हमने कहा था कि अब दोबारा भी किया जा सकता है, कुछ ऐसा पॉजिटिव उस सीख से दोबारा किया जाए, ऐसा कुछ ना कुछ। ये अभी सर जो है वो आपके साथियों ने जो क्या इनसाइड रिपोर्ट आपको दी है कि क्या चल रहा है सर? मैंने बताया ना आपको, बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं करी जा सकती है, बट जितना सरकार की मंशा है बच्चों की मदद करने की है।
जी। और एक चीज़ सर हम और भी देख रहे हैं कि जो ये सीबीएसई का जो सारा अभी एक किनारे नहीं लग रही है, तो बहुत सारे संस्थानों ने अभी तक अपने फॉर्म भी नहीं निकाले हैं। इवन सीयूटी यूजी का रिजल्ट तक नहीं आया है अभी तक। तो क्या आपको लगता है सर, आप इसको भी इससे जोड़ के देखते हैं? इसका उससे कोई संबंध नहीं है। इसका तो संबंध मैंने बताया डायरेक्ट वो एनटीए से है। एनटीए अपने आप में एक बहुत ही फेलियर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मैं बिल्कुल खुल करके विरोध करता हूँ। और ये सारा डिले जो भी होता है यूनिवर्सिटी सिस्टम में एडमिशन का, ये एनटीए की वजह से होता है और उसको हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। एनटीए ने तो सर कहा है कि बिल्कुल उन्होंने कमर कस रखी है आपका 21 तारीख को रीनीट कराने के लिए। क्या आपको लगता है सर कि 21 तारीख का दिन जो है बहुत शांति से गुजरेगा और उसके बाद परिस्थितियाँ ठीक रहेंगी? मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना कुछ होने के बाद में भी अगर कोई गलती रिपीट होती है फिर तो ब्लंडर कहलाएगी, गलती नहीं है वो। उम्मीद है कि पूरा ठीक ठाक हो। दोबारा से अगर करने की बात हो रही है तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए कोई। जी। इस बीच में सर जो है वो टेम्परली जो है वो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को भी सस्पेंड किया गया है नीट को देखते हुए। तो क्या सर ये कदम सही है? वो इसलिए किया जाता है कि कुछ चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड में नहीं आती है। टेलीग्राम और कुछ और जो एप्लीकेशंस हैं उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको बंद किया गया है ताकि उसके थ्रू जो है कोई ट्रांसमिशन ना हो पाए। जी। एक चीज़ और भी है सर, जैसे जो कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम की फॉर्म की बात है और प्लस जो है वो उन बच्चों की जो 75 के ब्रैकेट तक नहीं पहुंच पाए, ख़ास तौर पर साइंस स्ट्रीम वाले। अभी जोशा की भी जो है वो काउंसलिंग शुरू हो गई है, तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि अगर जो काउंसलिंग है उसका प्रोसेस 75% से गिरा के 70 ले आया जाए तो भी शायद बहुत सारे बच्चे फॉल कर जाएंगे। आपको क्या लगता है? ये एक तरीका है उन बच्चों की मदद करने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी नौबत आएगी नहीं और बच्चों को फ़ायदा वैसे मिल जाएगा इसमें। मतलब आप सर जो है वो मुझे लग रहा है काफ़ी आश्वस्त लग रहे हैं कि जो होगा वो बच्चों के हित में ही होगा। 100%, क्योंकि जितना मुझे जानकारी है, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, सब लोग जो है बच्चों का भला चाहते हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों के साथ अच्छा होगा। जी। आपके पड़ोस में भी सर बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे होंगे क्लास 12 के, और उस पॉडकास्ट के बाद उन्होंने जो है वो क्या कहा सर आपको? मुझे कुछ लोग मिले और नेचुरली उन्होंने तारीफ़ ही करी कि हमारे बच्चे 12th में हैं और हम काफ़ी दिनों से उम्मीद कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट जल्दी से आ जाए। और जो डिस्कशन हुआ है वो उससे हमें थोड़ा तसल्ली मिली है कि बच्चों के हित में जो है फैसला लिया जाएगा। और एक चीज़ और भी सर, चूँकि आप बहुत सीनियर एडवोकेट भी हैं, ऑसम यानी OSM तो ऑसम नहीं बन पाया, लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन की कॉपियाँ भी हैं, ये तो अब CBSE ने मान लिया है कि उन्हें रिवॉल्यूशन भी OSM वाले प्रोसेस से ही कराया है। तो आपको लगता है कि सर कि क्या अगले साल के लिए जो है वो CBSE इसी ढर्रे पे चलेगी या फिर OSM को लेकर कोई रिसर्च होगी? OSM ऐसा जो है ख़राब नहीं है मनोहर जी, मैं आपको बताऊं। उसमें जो दिक्कत आई थी, हमने डिस्कस किया था कि OSM की क्वालिटी का ठीक होना ज़रूरी है। पेपर चेक करने के लिए अगर मान लो ब्लर शीट किसी टीचर को मिल रही है तो फिर उसमें जो था टीचर को चेक करने में दिक्कत आती है। अदरवाइज OSM ऐसे जो है सिस्टम गलत नहीं है, बट उसका क्वालिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है, ये हमारी बात। मतलब आप ये कह रहे हैं कि OSM एक सिस्टम के रूप में बिल्कुल ठीक है, बट प्रॉपर तैयारी नहीं थी और उसकी क्वालिटी जो है नहीं मेंटेन की गई। जो सीटें ब्लर होकर के निकली थी, तो जब ब्लर है तो टीचर कैसे चेक करेगा उसको? जी। मतलब यह है कि उसका जो जिस भी वेंडर को दिया जाए जी वो उस पर चेक एंड बैलेंस हो। हाँ, उसकी क्वालिटी इंश्योर की जाए और साथ में जो है अगर उस क्वालिटी में कोई फेलियर होता है तो उस वेंडर को हमेशा के लिए बैन किया जाए, ऐसा प्रोविज़न रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देश में सर जो है वो एग्जामिनेशन सिस्टम का जो पूरा बैंड बजा, मई का पूरा महीना और जून का भी जो आधा निकल गया, आप क्या देखते हैं सर? कुछ बहुत बड़े लेवल पे एक जिसे कहते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी जिससे व्यवस्था ठीक हो? हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, चाहे नीट के हों, चाहे बीटेक करने वाले हों या नॉर्मल एक एडमिशन लेने वाले हों दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही सही, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है बच्चों के अंदर, और इसमें किसी भी तरह का डिले या डिस्टर्बेंस वो जो है बहुत ही उनको मेंटली नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें जो है स्मूथली हों। और अब युद्ध स्तर पर कुछ करने की ज़रूरत है? हाँ, नहीं युद्ध स्तर पर नहीं, और मेरे ख्याल से सरकार को सचेत करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इतनी खबरें बनने के बारे में होने के बाद तो सरकार अपने आप सचेत हो ही जाती है। जी। आज का सर चलते थे लास्ट सवाल, एक और भी मुद्दा है जो CBSE जिसमें कहीं ना कहीं फंसी हुई दिखाई दे रही है, वो त्रिभाषा फार्मूला, 3 लैंग्वेज का लेके, उसको लेकर सर एक बड़ी डिबेट है। क्या आपको लगता है सर कि क्या इससे चीज़ें ठीक होंगी या फिर इस पर कुछ विचार करने की ज़रूरत है? अभी कोई भी नई चीज़ शुरू की जाती है ना मनोहर जी, तो उसमें दिक्कत तो आती है। तो फार्मूला ऐसा गलत नहीं है अगर अपनी भाषा में आपको मौका मिले कोई एग्ज़ाम देने का, लेकिन उसकी प्रॉपर तैयारी किए बगैर उसको इम्प्लीमेंट करना वो ठीक नहीं है।
तो मैं उम्मीद की करता हूं कि जब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसकी प्रॉपर तैयारी की जाए, उसमें दिक्कत नहीं आएगी फिर। जी, यानी तैयारी करके अगर जो है हम चीज़ों को करें तो शायद ये ना हो। हाँ, फ़ायदा होगा उसमें, फिर नुकसान नहीं होगा, फ़ायदे की चीज़ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी। और आपने सुना राजपाल सिंह पवार जी को, और उनका यही कहना है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सीबीएसई बहुत जल्द कोई निर्णय लेगी और वो निर्णय जो है वो छात्र हितों में ही होगा। तो आप सभी जो है वो धैर्य बनाए रखें, ज़रूर जो है वो अच्छी खबर आएगी और आपको भी जो है वो खुशी दे जाएगी। उन पेरेंट्स को भी जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं कि क्या होगा उनका। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके हाइप ज़रूर दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद राजपाल जी।